मेरे हस्बैंड को 11 साल हो गए खत्म हो गए। अच्छा, फिर उसके और बाद 5 साल से ये मेरे साथ में था। 5 साल से झूठे दिलासे दे रहा था मुझे। कैमरे पर रोती बिलखती इस महिला की कहानी वाकई दिल को कचोट देने वाली है। इस महिला ने जो संगीन आरोप एक लड़के के ऊपर लगाए हैं वो सुनकर आपका खून खौल जाएगा। इस महिला की कहानी इतनी दर्दनाक है जिसे जानने के बाद सुनने के बाद रूह कांप जाती है। सोचिए, एक महिला जिसके पति की मौत 11 साल पहले हो चुकी थी। पति को खोने के बाद उसकी जिंदगी मानो टूट सी गई थी। तभी उसकी मुलाकात एक और शख्स से होती है। महिला को लगता है कि शायद ये मेरी जिंदगी का सहारा बनेगा, मेरा साथी बनेगा, जो जिंदगी के आखिर तक उसका साथ निभाएगा। लेकिन इस महिला के साथ कुछ और ही होता है। ये महिला उस शख्स से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो शख्स इसके साथ सिर्फ जिस्मानी संबंध बनाना चाहता था और इसी वजह से इसका वो इस्तेमाल करता रहा। महिला का साफ तौर पर आरोप है कि 5 साल तक वो उसका शादी के नाम पर यौन शोषण करता रहा। इस बीच उसने एक बेटी को जन्म भी दिया। तो बाद में जब जिस दिन उसने बेटी को जन्म दिया उसके बाद वो शख्स बेटी को लेकर वहां से फरार हो जाता है। अब इस महिला का सीधा आरोप है कि उस लड़के के जो रिश्तेदार हैं वो उसे टॉर्चर करते हैं, उसकी शादी उस शख्स से नहीं होने देना चाहते। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी कहानी, एक बार आप लड़की से खुद सुनिए। इसके साथ क्या कुछ घटा, किस तरीके से इसे टॉर्चर किया गया, कैसे इसकी ज़िंदगी में वो शख्स आया और उसको धोखा देकर वहाँ से फरार हो जाता है। क्या है पूरी कहानी, खुद लड़की से सुनिए। उन्होंने मेरे साथ ये दुर्घटना हुई है। मेरी एक लड़की भी है। मुझे नहीं, मेरे मेरे जब पेट में थी तो मुझे लेके गए थे, तकलीफ हुई थी तो मुझे नाइट में लेके गए थे। मुझे ये नहीं पता किधर लेके गए किधर नहीं, वो तो लड़का ही बताएगा ना। क्या हुआ, पूरी घटना बताइए। पूरी कब शादी हुई थी आपकी? मेरी शादी हुई थी। मेरे हस्बैंड डेट हो गई मेरे हस्बैंड की। कब? मेरे हस्बैंड को 11 साल हो गए खत्म हो गए। अच्छा, फिर उसके और बाद 5 साल से ये मेरे साथ में था। 5 साल से झूठे दिलासे दे रहा था मुझे कि मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा। जब मैं शादी को कहती थी तभी मुझसे ये कहता था कि हाँ अभी करेंगे, 2 महीने में करेंगे, 3 महीने में करेंगे। पर मैं जब भी कहती थी फिर मानने की धमकी देता था कि मुंह मत खोलो, कहीं जाने नहीं देता था मुझे। कौन? राशिद नाम का लड़का। तो इसमें आपने और लोगों के भी एफआईआर में नाम लिखवाए हैं, कौन जी, कौन? उन्होंने मेरे साथ में मारपीट करी है, कौन कौन? मारने की धमकी दी है। राशिद उसका भिनोई है, आरिफ उसका भाई है, बासित उसका भाई है, हनीम मिस्त्री उसके पापा है, और सुभान है, और निजाम है। अच्छा, इसमें आपने अपनी बेटी की भी गुमशुदगी की वो कराई है ये रिपोर्ट? मुझे नहीं पता। हाँ, आपकी बेटी कहाँ है? मुझे नहीं पता बेटी का। कहाँ ले गए वो लोग? मुझे नहीं पता कहाँ लेके गए। क्या कह के अब ले गए? मुझे तो होश ही नहीं था, मैं तो बेहोश ही। तो क्या आपने जब कोतवाली फार्म में मुकदमा दर्ज कराया तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? जी नहीं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो लोग पैसे भर देते हैं और मुझे डांट के भगा दिया जाता है। कौन डांटे था? पुलिस वाले डांट देते हैं। क्या कहते हैं? पुलिस वाले धमकी देते हैं कि मतलब झूठ बोल रही हो, सच बोलो। मैं इनका सच बोल रही हूँ, मेरी सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोल रही। कितने महीने की बच्ची है? 4 महीने की। 4 महीने की हो चुकी है? हाँ। क्या चाहते हो? मैं कोर्ट मैरिज चाहती हूँ किसके साथ? राशिद के साथ। और जो परिवार वाले मारपीट कर रहे हैं आपके साथ में? हाँ, तो मैं कोर्ट मैरिज चाहती हूँ। मुझे उस लड़के से मतलब है, मुझे किसी से मतलब नहीं। राशि चाहता आपसे कोर्ट मैरिज करना हाँ, पड़ेगा? वो क्या चाहता है मगर उसके घर वाले नहीं करने दे रहे हैं, उसका भिनोई नहीं करने दे रही है। क्या कह रहे हैं वो? उसकी भिनोई नहीं तो भगा दिया, बाहर चला गया वो कहते हैं हम नहीं होने देंगे। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर लड़की का क्या कुछ कहना है। हालांकि पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है, एक बार आप वो भी सुनिए। आज थाना स्वार अंतर्गत एक महिला ने अभियोग पंजीकृत कराया है जिसमें उसने ये आरोप लगाया कि वो विधवा थी और उसके बाद कुछ लोगों ने उससे शादी का झांसा दे करके उसके साथ बलात्कार किया, जिसमें फिर उसकी एक बेटी भी हुई, लेकिन अब वो बेटी कहीं उसने गायब कर दी है और शादी करने से इनकार कर रहा है। इस तहरीर हम लोग को प्राप्त हो गई है, ताकि तहरीर पर मुकदमा कायम कर दिया गया है और विवेचना प्रस्तुत कर दी। तो ये था पूरा मामला रामपुर का, जहां पर इस लड़की ने कैमरे पर अपनी दर्द भरी कहानी बताया किस तरीके से शादी के नाम पर इसकी जिंदगी में
प्यार दिखाकर झूठे वादे कर कर इसकी इज्जत को लूटता रहा वो शख्स। और आखिर में जब इस महिला ने शादी की बात कही तो उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया, उसे टॉर्चर किया गया। इतना ही नहीं, जब इसने बेटी को जन्म दिया तो वो शख्स बेटी को लेकर वहां से फरार हो जाता है। इस पूरी चीज के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।